हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। अब क्या इसमें था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी के बारे में हमने जाना और उसमें हमने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है और बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आए थे, उन लोगों को उन सब चीज़ों को हमने कवर किया। तो अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। अब क्या है कि फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री बहुत, मतलब जो उसमें मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, तो हमारे जो एंशियंट थे, पूर्वज थे, उन लोगों से ही पता चला। मतलब वो लोग पहले क्या करते थे, उन लोगों को पता था कुछ प्लांट से प्राप्त होने वाले मेडिसिन के बारे में, मिनरल से प्राप्त होने वाले मेडिसिन के बारे में उन लोगों को पता था। तो आगे वो चीज़ें डेवलप होती गई, लोगों को पता चलता गया। तो क्या है, नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड दियर यूजेज इन डिजीज एज आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि जब मानव की उत्पत्ति इस धरती पे हुई तभी से लोगों को बहुत सारे डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, तो साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को जानकारियाँ होने लगी, नॉलेज होने लगा। क्या करते थे हमारे एंशियंट, कोई बीमार पशु है उसको ऑब्जर्व करते थे और कुछ कुछ प्लांट्स होते थे, प्लांट्स की पत्तियां, फल, फ्रूट, उसको खा के सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते थे, खाते थे, फिर ऑब्जर्व करते थे कि इस प्लांट के खाने के बाद क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं लूज मोशन तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से वो ऑब्जर्व करते थे, तो आगे उसको मॉडिफाई करके डेवलप किया गया। तो ऐसे लोगों को पता चला कि ड्रग्स के बारे में और बीमारियों के बारे में। तो वही बताया गया है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स, मतलब कि जब हमारा मैनकाइंड आया धरती पे, मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से लोगों को बीमारियों के बारे में और कुछ ड्रग्स के बारे में भी जानकारियाँ शुरू हो गई, जानकारी उन लोगों को होने लगी। Primitive men gathered the knowledge of healing and medicines by observing the nature, noticing the animal while ill, and personal experience after consuming plants and herbs as remedies। जो क्या थे, प्रिमिटिव मैन, मतलब जो पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वो क्या करते थे, नॉलेज गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। कैसे देखते थे वो कि कहीं कोई बीमार पशु है, बीमार एनिमल है, इल एनिमल है, उसको वो ऑब्जर्व करते थे, देखते थे। जैसे कोई जानवर है, उसको कट लग गया, तो वो देखते थे कि अब ये कहाँ जाएगा। तो अगर वो जानवर गया किसी पेड़ के पास, किसी प्लांट के पास, किसी पेड़ के पास गया, वहाँ पे अपनी बॉडी को क्या है, रगड़ने लगा, उस पर घिसने लगा, तो जो हमारे एंशियंट थे उन लोगों को क्या है कि वो ऑब्जर्व करते, देखते थे कि क्या पता इससे, इस प्लांट से इसको आराम मिलता हो। तो उसको वो देखते, ऑब्जर्व करते और उसको फिर अपने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस में भी उसको लागू करते थे। देखते थे कि हाँ, हो सकता है कि ये जो घाव लगा है इसको, तो ये पेड़ की पत्तियां या इस पेड़ का जो अर्क होता है, इसको इसमें रिलीफ मिलता है। तो वो क्या करते थे, सेल्फ एक्सपीरियंस अपने ऊपर भी उस पत्तियों को खाते थे, फिर अपने ऊपर भी उसको देखते थे। Ancient civilization discovered that extract from plants, animals and minerals had medicinal effect on the body tissue। अब क्या, जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थे, मतलब कि जो पूर्वज के टाइम में एंशियंट सिविलाइजेशन क्या किए, वो लोग डिस्कवर्ड किए, मतलब कि जो प्लांट का अर्क होता है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अर्क होता है। तो इसका मेन उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या है कि तुलसी का पौधा है, तो क्या करते हैं, वो तुलसी के पत्तियों को लेके उसको फिर मसल देते हैं, मसलने के बाद जो उसमें जो जूस निकलता था उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो उन सब चीज़ों का डिस्कवर किया, खोज किया। एंड एनिमल्स, कुछ जानवरों से भी, और मिनरल्स एंड मेडिसिनल इफेक्ट, तो और कुछ मिनरल्स वगैरह से। तो ये क्या करते थे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते थे, फिर उसका बॉडी, जो हमारी बॉडी टिश्यू है, बॉडी के ऊपर देखते थे कि उसका कुछ मेडिसिनल इफेक्ट आ रहा है उसका। वैसे कोल्ड तुलसी का अर्क निकाल लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, फिर अपने आप पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो क्या हुआ, उनको लगा कि हाँ, ये जुकाम खांसी में आराम दे रहा है। तो ऐसे लोग क्या किए, खोज करने लगे, उन लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, ये क्या है, इसमें कुछ मेडिसिनल चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठीक कर दे रही हैं। These discoveries became the foundation of pharmacology। यही जो डिस्कवरी थी, यही सब जो खोज हमारे पूर्वज लोगों ने किया था, वो क्या है, हमारे फार्माकोलॉजी को एक फाउंडेशन दिया, मतलब एक नींव दिया। उसी के आधार पे फिर क्या था, जब आज के हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो आते गए, वो क्या करने लगे, खोज करने लगे। अब देखेंगे हम आगे
इट इज़ द इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट टू नो हाउ ड्रग आर डिस्कवर्ड। अब क्या है कि नॉर्मल सी बात है, सबको, हम लोगों को होता है ना कि दवा की खोज कैसे की गई, तो होता है, कहानियाँ सुनाई जाती थी, पुराणों में लिखा है ऐसे ऐसे इस पत्तों से ऐसे दवा यूज़ की जाती है, इन प्लांट का जो अर्क निकाला जाता है तो इनसे घाव पे लगाया जाता है। तो क्या होता है कि आदमी सोचता है, तो क्या है, जो पौराणिक कथा सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे, उन सब चीज़ों में जो लिखा था, तो उन सब चीज़ों को आगे क्या किया, डिस्कवर किया और डेवलप किया, खोज किया आगे, फिर उसका विकास किया, उसको मॉडिफाई करके और डेवलप करने लगे लोग। जैसे क्या है, एग्जाम्पल दो, डिजिटालिस लीफ है पेनिसिलिन। डिजिटालिस की पत्तियां क्या है, वो देखते थे, ऐसे ऑब्जर्व किया उन्होंने कि ये क्या है, हार्ट के पेशेंट में ये बहुत ही आराम फील करता है। तो ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या किया, जो कहानियाँ पौराणिक कथाएं वगैरह होती थी उनसे वो जो भी लिखी होती थी उसको सुनते थे, फिर उसको भी ऑब्जर्व करते थे, फिर डिस्कवर करते थे, खोज करते थे आगे। Nowadays, new drugs are mostly developed by the organic chemist working with a pharmacologist, increasingly from basic knowledge about key molecular target. अब क्या है, आजकल क्या करते हैं, कोई भी अगर दवा है उसके विकास होता है, कैसे होता है, बहुत सारे उस पर केमिस्ट काम करते हैं, और क्या है, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको नॉलेज होता है बहुत अच्छी तरह से सारी ड्रग के बारे में। तो आजकल वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पे वो काम करते हैं और आगे जो मेडिसिन है उसका डेवलप करते हैं, आगे वो विकास होता है मेडिसिन का। अब इसमें वो लोग क्या करते हैं, नॉलेज उनके पास रहता है, जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, तो उनके पास जो भी ड्रग्स होती हैं उसके मॉलिक्यूलर टारगेट जो होता है, उन सब चीज़ों को नॉलेज होता है, उनको पता होता है, तो आगे क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं वो। Usually, some sort and the biological screening used to select among organic molecules for optimum pharmacological activity. यूजुअली क्या देते हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट बायोलॉजिकल स्क्रीन होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है, सेलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी उसमें यूज़ किया जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो ये हमारा हिस्ट्री हुआ, कैसे लोगों को पता चला, जो हमारे पूर्वज थे, और उन लोगों को कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे लोग खोज किए और फिर क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, ऐसे ऐसे मेडिसिन होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों में इन चीज़ों का, मेडिसिन का, ड्रग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।